नमस्ते दोस्तों, आपका इस ट्यूटोरियल में फिर से स्वागत है। मैं मनीष, मैं आपके लिए लेके आया हूँ पेज लेआउट के अंदर थीम के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए। तो सबसे पहले हम पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं। उसके अंदर सबसे पहला हमारा टूल्स होता है थीम। तो देखिए दोस्तों, ये थीम क्या होती है। अगर आपके मोबाइल में आप सुना होगा थीम के बारे में कि मोबाइल के बैकग्राउंड में थीम लगाना, या कंप्यूटर में थीम लगाना, या हमारे लैपटॉप के अंदर थीम लगाना, अगर आपने सुना होगा। तो ये थीम हम हमारे कवर पेज में भी लगा सकते हैं और हमारे फ़ॉन्ट पर भी लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक कवर पेज लेता हूँ। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ाया था कवर पेज कैसे यूज लेते हैं। तो इन सब में जैसे क्लिक करता हूँ दोस्तों, और कवर पेज में क्लिक करता हूँ तो एक कवर पेज में इस पर ले लेता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कवर पेज लिया, और देखिए दोस्तों, इसकी जो पीछे की थीम है, मतलब इसका जो पीछे का कलर या थीम है, इसको अगर मुझे चेंजेस करना हो तो मुझे थीम पे जाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने पेज लेआउट पे क्लिक किया और मैंने जैसे थीम पे क्लिक किया, और जैसे जैसे मैं थीम को चेंजेस करता जाऊँगा तो उसकी देखो दोस्तों थीम चेंज होती जा रही है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये थीम ली, तो देखिए दोस्तों थीम में मैंने क्लिक करके उसकी थीम चेंज कर दी। उसके बाद हमारा टूल्स है कलर। अगर मुझे थीम का कलर चेंज करना हो तो कलर के माध्यम से मैं उसका कलर चेंजेस कर सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे मैं उसका कलर चेंज कर रहा हूँ, कलर हमारा चेंजेस होता जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ब्लू कलर ले लिया। तो देखिए दोस्तों, कलर के माध्यम से इसका थीम कलर भी चेंजेस हो चुका है। फ़ॉन्ट, अगर इसका मुझे फ़ॉन्ट चेंजेस करना हो, जो ये फ़ॉन्ट शब्द लिखे हुए हैं, अगर उसकी स्टाइल मुझे चेंजेस करनी हो तो फ़ॉन्ट के माध्यम से मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने उसको चेंजेस कर लिया। इफेक्ट, अगर हमें कोई शब्द का इफेक्ट देना हो तो हम उसके माध्यम से दे सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो आगे हम अध्ययन करते हैं पेज सेटअप के बारे में। तो पेज सेटअप में सबसे पहला हमारा टूल्स है मार्जिन। मार्जिन मतलब होता है, पिछले अध्याय में मैंने मार्जिन के बारे में कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी। तो मार्जिन होता क्या है, एक पेज को मार्जिन करना, एक पेज को सेटअप पूरा सेट करना। मार्जिन मतलब होता है जो हमारे रूलर होते हैं। रूलर मतलब दोस्तों स्केल। हमारे वर्ड के अंदर दो स्केल होते हैं, एक तो टॉप ऑफ पेज पर और एक हमारे लेफ्ट साइड पर। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारा कर्सर, देखिए दोस्तों, हम जैसे कर्सर को बैक करते हैं, हमारा कर्सर इसी स्थान पर रहता है, क्योंकि हमारा रूलर किस तरह है, इस स्थान से लेकर इस स्थान तक हमारा रूलर है। तो हमारा कर्सर भी इस स्थान से इस स्थान पर ही रहेगा। अगर हमें कर्सर इस स्थान पे चाहिए तो हम किस प्रकार इसको लेके आएंगे, वो हमारा मार्जिन डिसाइड करता है। अगर हम मार्जिन के रेंज को बढ़ा देते हैं तो हमारा कर्सर भी हमारा रेंज बढ़ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं मार्जिन के रेंज को बढ़ाता हूँ तो देखिए दोस्तों हमारा कर्सर किस जगह आ गया, इस जगह, क्योंकि हमारे मार्जिन की जो रेंज थी, जो हमारे ये रूलर है, इसके जो रेंज थी, इसका जो मार्जिन है, उसको मैंने थोड़ा बढ़ा दिया। और फॉर एग्जांपल हमें इस मार्जिन को कम करना हो तो कम वाला मार्जिन हम ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक किया तो देखिए दोस्तों हमारा क्या हो गया, मार्जिन कम हो गया और हमारा कर्सर किस स्थान पे आ गया, इस स्थान पे आ गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मार्जिन अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पैचेस होते हैं, इसके अंदर दो टाइप के पैचेस होते हैं। एक होता है प्रोटेक्ट, एक होता है लैंडस्केप। प्रोटेक्ट हमारा जो पैच होता है वो सीधा होता है, जैसे हमारा कोई हॉरिजॉन्टल जो वर्ड होता है वो हॉरिजॉन्टल की तरह हमारा पैच होता है प्रोटेक्ट। लैंडस्केप हमारा आधा पेज होता है, जैसे मैं लैंडस्केप पे क्लिक करूँगा ये हमारा आधा पेज आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ओरिएंटेशन भी समझ में आया होगा कि ओरिएंटेशन के अंदर दो पेज होते हैं, एक होता है प्रोटेक्ट, एक होता है लैंडस्केप। प्रोटेक्ट होता है सीधा खड़ा और लैंडस्केप होता है आधा, सॉरी। उसके बाद हमारा टूल्स है साइज। साइज मतलब होता है पेज की साइज। अगर हम पेज की साइज़ कम करना चाहते हैं या उसको बढ़ाना चाहते हो तो साइज़ की मदद से उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सब फॉर एग्जांपल अगर मुझे लॉजिकल पेज चाहिए तो लॉजिकल पेज में जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा बहुत बड़ा पेज आ चुका है। अगर मुझे सबसे छोटा पेज चाहिए तो मैं A5 को दबा दूँगा। तो देखिए दोस्तों, मेरा सबसे छोटा पेज है A5। ये पेज की साइज़ पर निर्भर करती है कि आप कौन सा पेज लेना चाहते हो। तो
मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है कॉलम्स। देखिए दोस्तों ये कॉलम्स क्या होते हैं, अगर आपने देखा होगा जो हमारे पेज होते हैं, कॉपी के पेज होते हैं, अगर हमें उसको कॉलम में डिवाइड करना हो तो हम एक स्केल की मदद से उसको एक लाइन खींचकर उसे एक कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। तो वर्ड के अंदर में हमारे जो पेजेस होते हैं, अगर हमको उसको कॉलम में डिवाइड करना हो तो किसके माध्यम से करेंगे, हम कॉलम के माध्यम से उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कॉलम्स पर क्लिक किया, उसके बाद अगर मैं उसको 3 कॉलम में डिवाइड करता हूँ, 3 कॉलम मतलब इस पेज को 3 भागों में बांटता हूँ, तो 3 कॉलम पे मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 पे क्लिक किया तो देखो दोस्तों हमारा जो मार्जिन है, हमारा जो रूलर है वो 3 भागों में बढ़ चुका है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से लेकर एक भाग यहाँ है, एक यहाँ से लेकर एक भाग यहाँ हमारा है और एक भाग हमारा ये 3 है। तो देखिए दोस्तों हमारा एक पेज 3 भागों में बट गया। अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ, जैसे सपोज करो मैं अपने बारे में कुछ टाइप करता हूँ, तो देखिए दोस्तों ये जो वर्ड है यहाँ तक ही उसको कवर कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये जो पेज है ये 3 हिस्सों में बढ़ चुका है। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक वो वर्ड टाइप होगा, उसके बाद वो नीचे की ओर आ जाएगा। अगर हमें दूसरे भाग में जाना हो तो सबसे पहले हमको कर्सर को नीचे लाना पड़ेगा। जब तक ये कॉलम हमारा ख़त्म नहीं हो जाता तो हमारा कर्सर ऊपर नीचे नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों जैसे हमने कर्सर को नीचे किया तो हमारा वो दूसरे कॉलम में आ गया। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कॉलम समझ में आया होगा। तो हम इसको फिर हटाते हैं, कंट्रोल Z। देखिए दोस्तों अगर वर्ड में आपको पीछे की ओर जाना हो तो कंट्रोल Z आप दबा के पीछे की ओर जा सकते हैं। उसके बाद हमारा आता ब्रेक्स। दोस्तों आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा इंसर्ट पेज के अंदर ब्रेक पेज के बारे में। वही एक ब्रेक पेज है जो एक पेज को ब्रेक करके दूसरे पेज पे चला जाता है। लाइन नंबर, अगर आप कोई भी पैराग्राफ या कोई भी नोटिस वगैरह लिख रहे हो, आपको उधर लाइन नंबर चाहिए तो लाइन नंबर की मदद से आप लाइन नंबर ले सकते हो। सबसे पहले आपका है कंटिन्यू। अगर आपको लाइन नंबर कंटिन्यू चाहिए, अर्थात आपको अगर 5 पेज लिखने हो या 6 पेज लिखने हो और आपको आपकी नंबरिंग कंटिन्यू चाहिए तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करके उसको लाइन नंबर दे सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने उसको एंटर दबाया तो देखिए दोस्तों कंटिन्यू वो चलता जा रहा है। अगर न्यू पेज भी स्टार्ट होता है तो आपकी लाइन नंबरिंग कंटिन्यू चलती जाएगी, क्योंकि हमने लाइन नंबरिंग में क्या सिलेक्ट किया है दोस्तों, कंटिन्यू सिलेक्ट किया है। अगर फॉर एग्जांपल उसके बाद आता है रीस्टार्ट ईच पेज। हम रीस्टार्ट ईच पेज पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों क्या होता है, जैसे हमारा न्यू पेज स्टार्ट होता है तो हमारी नंबरिंग में क्या हो जाएगी, न्यू तरह से स्टार्ट हो जाएगी। देखिए दोस्तों मैंने एंटर दबा रहा हूँ, हमारी नंबरिंग स्टार्ट हो रही है। देखिए दोस्तों जैसे मैं न्यू पेज हमारा स्टार्ट हुआ तो नंबरिंग हमारी किसी से स्टार्ट हो गई, 1 से वापस स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद होता है हमारा हाइपरटेंशन। सबसे पहले इसको नन करता हूँ। उसके बाद होता है हमारा हाइपरटेंशन। अगर आपने दोस्तों देखा होगा कि हमारा जो नाम होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है और जब हम लिखते हैं वो थोड़ी स्पेसिंग कम होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कुछ नाम लिखता हूँ, जैसे मैंने कुछ अपना नाम लिखा तो देखिए दोस्तों मैंने अपना नाम लिखा, इसमें मनीष लिखा और मामनानी के लिए 3 वर्ड के लिए जगह थी और इसमें 6 वर्ड है, तो इसने इस मामनानी को नीचे की ओर धकेल दिया। तो अगर मैं इसको हाइपरटेंशन देता हूँ तो देखिए दोस्तों अगर ये जो नाम है वो इस तरह शो होगा, अगर आपने किताबों में देखा होगा। तो देखिए दोस्तों मैंने इस 3 वर्ड को इस छोटी सी जगह में स्पेसिंग एडजस्ट करके रख दिया और इसको जब हम पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे मनीष मामनानी। तो हाइपरटेंशन हमारा इसलिए काम आता है
के वर्ड को एडजस्ट करने के काम आता है। तो दोस्तों आपको इस टॉपिक में आपको समझ में आया होगा। आगे आप जो टूल्स पढ़ेंगे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर आपको आगे बढ़ के कोई टूल्स सीखने हो तो हमारा ट्यूटोरियल देखिए। धन्यवाद, थैंक यू।